94-95 के मिड की बात है। अचानक मैंने देखा, अपने ऑफिस के बाहर देखा, इशफाक साहब बैठे हैं बानो कुदसिया को लेके। तो मुझे पता चला कि शी हैज़ गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ हिस्टेक्टमी और वो रेडियोथेरेपी के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं। अच्छा, वो जिनको आप आइडलाइज़ करते रहे हो, जिनके मतलब सोचते रहे हो, जिनको पढ़ते रहे हो, अचानक आपके सामने आए, तो आपके दिल में बहुत सारे सवालात होते हैं कि मैं इनसे पूछूं, ये गुत्थी भी सुलझ जाए, ये गुत्थी भी सुलझ जाए। तो 2-3 बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। मुलाकात तो उनसे 25 दिन रही। जो मैंने पहला सवाल किया ना बानो आपा से, मैंने कहा कि आपने पढ़ा कितना है। अब उनका जवाब सुने। वो कहने लगी, आप मेरी कितनी इज़्ज़त करते हैं। मैंने कहा बहुत ज़्यादा है। कहते जिसकी इज़्ज़त करते हो ना उसकी क्वालिफ़िकेशन ही पूछते। हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड हो, फिर आपके अंदर का जो इंसान है ना, जो सेल्फिश इंसान है, डिग्रेड करने वो कहेगा कि यार क्या फ़ायदा, ये तो इतना पढ़ी नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि इशफाक साहब बैठे, तो मैं चूँकि माई नेटिव सिटीज़ फैसलाबाद, तो मैं लाहौर था, बहन भाई माँ बाप इधर थे। तो मैंने इशफाक साहब से कहा कि मेरा दिल नहीं लगता, मेरे घर वाले उधर हैं, तो मुझे गाइड करें। 2 बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा पहली बात तो मैं बताऊँ, आप लाहौर में आए हो, लाहौर में जो लोग लाहौर के थपेड़े बर्दाश्त कर जाते हैं, लाहौर उन्हें नवाजता बड़ा है। अब किसी भी देख लें बड़े बंदे को, कि तारक अजीज़ को देख लें, किसी को भी पढ़ लें कि लाहौर के थपेड़े उसने कैसे खाए, सड़कों पे सोया है। पहली बात उसने कहा ये आपके लिए चांस है। दूसरी बात उसने कहा बेटा ज़िंदगी जो है ये ऐसे है फिल्मी हीरोइन के गाने की तरह, कभी वो पहाड़ों पे डांस कर रही है, कभी खेतों में कर रही है, कभी दरिया में। लाइफ इज़ नॉट सेट फॉर जस्ट वन पैटर्न कि आप कहो कि जी ऐसे ही एसी वाला कमरा है और ऐसे ही उम्र भी रुके, ऐसा नहीं। अच्छा, उसके बाद जब मैं उनके घर गया हूँ, मोबाइल होते नहीं थे शेख साहब उन दिनों, तो उनका मॉडल टाउन में घर था, दास्तान सराय। यूसुफ उनका पठान एक चौकीदार था। तो मुझे उन्होंने बड़ा कहा था, तो मैंने कहा चलो उधर से गुजरा था तो चलो चक्कर लगाओ। सर्दियाँ थी, मैंने बैल दी तो उनका वो पठान चौकीदार बाहर आया। उससे मुझे कहने लगा जी, मैंने कहा बानो आपा से मिलना है इशफाक साहब। कहते आपने टाइम लिया। मैंने कहा टाइम नहीं लिया। कहते टाइम के बगैर नहीं वो मिलते। मैंने कहा यार आप सिर्फ उन्हें इतना बताइए कि जावेद साहब जना हॉस्पिटल लाहौर से आए हैं, वो आ जाएँ तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। आप यकीन जाने कि वो अंदर बैठे थे, उनके कोई मेहमान आए थे उधर, उसने जाके बताया कि जी जावेद साहब हैं जो जना हॉस्पिटल से हैं। आप यकीन करें, लिटरली बानो आपा नंगे पाँव मैंने देखा तेज़ी से। वो कहने लगे कि ये जो है ना जावेद, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मोहसन है, ये मेरा मौलिज है, ये कभी भी आए आपने सीधे इसको अंदर लेके आना। अंदर चले गए। अब वहाँ एक बंदा आया, वो किताब लिख रहा था कि 100 पर्सनैलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान विद देयर फोटोग्राफ। तो उसने कहा कि जी बानो आपा मैंने आपकी तस्वीर लेनी है। तो उन्होंने कहा नहीं तस्वीर नहीं मैं बनवाती, जो पहले तस्वीरें वो ले लें। अब मैं कैमरा लेके गया था तस्वीर बनाने के लिए। अच्छा हाँ, तो मेरे जहन में था कि यार ये तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो मैंने कहा आपने तो रिफ्यूज़ कर दिया, मैं तो कैमरा लेके आया था। तो कहने लगे आपको नहीं। तो फिर इशफाक साहब आए, तो पहले उन्होंने मुझे बताया कि वो अंजाइना का पेन है, वो मेडिसिन लेके सो गए। थोड़ी देर बाद देखा तो वो ऐसे चल के आ रहे थे। तो मैंने कहा कि आप तो सो गए थे। कहने लगे मैं सोया नहीं था, लेटा था, लेकिन जब आपकी आवाज़ मुझे आई ना, तो मैंने कहा यार जावेद क्या सोचेगा कि मैं उनके घर गया और मिलने नहीं आए। तो वो फिर इशफाक साहब आए, तो मैं इशफाक साहब के इधर बैठा, बानो आपा इधर बैठी। तो मुझे इशफाक साहब ने कहा कि नहीं तुम दरमियान में बैठो, तुम अपने मरीज़ के साथ बैठो, तुम अपनी आपा के साथ बैठो। तो ये शेयर करने का मकसद ये था कि छोटी छोटी बातों को वो कितना बड़ा बना के, कितना आसान बना के आपको देते हैं कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। दीज़ आर मेमोरीज़ जो कि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त ज़हीर भाई, शेख नईम साहब और फिर मियाँ शाह साहब और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वकास भाई जो यूएसए से आए, इनके साथ ये मेमोरी शेयर करने का मकसद ये था कि ये बातें ज़िंदा रहनी चाहिए, क्योंकि ये बातें हमें गाइड करती हैं ज़िंदगी के मुतालिक, हमारी ज़िंदगी आसान बनाती हैं। बहुत शुक्रिया।